किस्त 28 का सबसे बड़ा मोड़ वो होगा जब बादशाह और सुंदरी एक दूसरे के सामने आएंगे। किस्त 28 में हम देखेंगे कि हवेली में शादी का जश्न अरूज पर है। बादशाह जो पहले ही अपनी मोहब्बत सुंदर के गम में निढाल है, उसे अब तक ये नहीं मालूम कि जिस लड़की से उसकी जिगरी यार गुलाम की शादी हो रही है वो वही सुंदरी है। प्रोमो के मुताबिक जब बादशाह सुंदरी को दुल्हन के रूप में गुलाम के साथ देखेगा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो गुस्से और सदमे की हालत में दीवाना वार नाचेगा, जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया कि वो गुलाम से कहता है चल आ नाच मेरे साथ। ये डांस दरअसल इसके अंदरूनी कुर्ब और धोखे का इजहार होगा। बादशाह को ये एहसास मार डालेगा कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसकी मोहब्बत छीन ली। किस्त 29 में कहानी मजीद पेचीदा हो जाएगी दोस्तों। गुलाम जो खुद उस सूरत हाल से लाइलम था कि बादशाह जिस लड़की की तलाश में है वो सुंदरी ही है, अब बादशाह के सामने अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन बादशाह जिसका दिल टूट चुका है गुलाम की किसी बात पर यकीन नहीं वो करेगा। हवेली में एक अजीब सी कशीदगी पैदा हो जाएगी, जहां दाजी इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बादशाह को गुलाम के खिलाफ मजीद भड़काएंगे ताकि इनकी दोस्ती मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाए। दूसरी तरफ मेरे भाइयों, सुंदरी खुद को एक ऐसी आग में घिरा हुआ पाएगी जहां एक तरफ उसका शौहर गुलाम है और दूसरी तरफ वो शख्स बादशाह जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया। किस्त 30 में साहिबे जहां पुप्पो का किरदार बहुत अहम हो जाएगा। वो बादशाह को समझाने की कोशिश करेंगी कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। बादशाह जो कि अपनी ताकत का एक ताकतवर वजीर इस्तेमाल करके गुलाम और सुंदरी को अलग करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐन मौके पर उसे एहसास होगा कि सुंदरी अब गुलाम के निकाह में है और उसे छीनना गुनाह और नाइंसाफी होगी। बादशाह इस हादसे के बाद हवेली भी छोड़ सकता है। बादशाह ये फैसला करेगा कि वो अपनी मोहब्बत की खुशी की खातिर खुद को मजीद दूर कर लेगा, लेकिन गुलाम और बादशाह की वो पुरानी दोस्ती अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सुंदर ही सुंदरी है लेकिन बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। गुलाम का सदमा, गुलाम को इस बात का दुख है कि उसने अनजाने में अपने भाई जैसे दोस्त की मोहब्बत छीनी है। सुंदरी अब एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो ना गुलाम को छोड़ सकती है और ना ही बादशाह के दुख को कम कर सकती है। दादी की चाल, जहां दाद ने जिस तरह मोहरे चले उसी ने पूरे खानदान की खुशियों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बादशाह वाकई ही हवेली छोड़कर चला जाएगा या खुशी से गुलाम को कहेगा कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो, या क्या होगा? आपने कमेंट में लाजमी बताना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।